निफ्टी पे कुछ बदलाव भी होने जा रहे हैं। बदलाव कौन कौन से हैं, किस किस की कितनी वेटेज है, कौन सा शेयर प्लस कौन सा शेयर माइनस होगा, ये जरा समझ लेते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे से। शरद जी बताएं, आज इंडेक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मिल सकती है, खास करके आखिरी आधा घंटा जो रहेगा दिन के ट्रेड में। और यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स में जो दो अहम चेंजेस आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो है जोमेटो डिस्प्लेस कर रहा है बीपीसीएल को, और लगभग $602 मिलियन का इन्फ्लोस का एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। जियो फाइनेंशियल भी ऐड होने वाला है निफ्टी इंडेक्स में, और उनके जगह जो निकलने वाली है वो है ब्रिटानिया। यहाँ पे लगभग $238 मिलियन का आउटफ्लोज का एक्सपेक्टेशन है। वही जियो फाइनेंशियल की बात करें तो $308 मिलियन का इनफ्लो रहेगा। ऑफ कोर्स जो निफ्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, और न्यू एज टेक कंपनीज़ कहें जैसे जोमेटो, जियो फाइनेंशियल अब जो है अपनी जगह बना रहे हैं निफ्टी में। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो वेटेजेस चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि कोई नया कंपनी आ रहा है या निकल रहा है, लेकिन वेटेजेस चेंजेस के कारण फेडरल बैंक में लगभग $17 मिलियन का इन्फ्लोस का एक्सपेक्टेशंस है, और कोटक बैंक का आउटफ्लो जो है लगभग $67 मिलियन का हो सकता है। ये सारे एस्टिमेशंस हैं नुवामा के ऑल्टरनेट विंग है, वहाँ से आ रहे हैं। सीपीएससी के भी की फ्लोज की बात करें तो पावर ग्रिड जो है लगभग $54 मिलियन का इनफ्लोज का एक्सपेक्टेशन है। वही एनटीपीसी में लगभग $66 मिलियन का आउटफ्लोज हो सकता है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या होता है कि निफ्टी में जब ये दो महंगे पीई वाले स्टॉक्स आते हैं, या थोड़े आप कह सकते हैं कि फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं आए हैं, तो आपके ईपीएस और पीई दोनों चेंज होता है। बिफोर और आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ईपीएस जो है 2026 और 2027 का वित्त साल का जो है ईपीएस दोनों ही जो है, दोनों इंक्लूजन जो नए आने वाले उसके बाद गिरने वाले हैं। जो लेवल्स है वो 1171 और 1335 रेस्पेक्टिवली रहेंगे। ईपीएस के अलावा जो पी रेशियो होता है, कितना महंगा होता है निफ्टी, अब जो ये दो नए कंपनी के कारण निफ्टी और महंगा हो जाएगा। अभी करंट लेवल्स पे तो 20 के नीचे है दोनों वित्त साल 2026 और 27 का, लेकिन अब इनके इंक्लूजन से वित्त साल 2026 में निफ्टी का पी 20 के ऊपर हो जाएगा, और FY27 का ये आंकड़ा 17.7 रहेगा। तो ये अहम इम्पैक्ट एनालिसिस है जो हमें देखने मिल सकता है, खास करके निफ्टी के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को लेके। सर बहुत शुक्रिया आपका, फिर से आपने ये सारी की सारी डिटेल सामने रखी हैं। तो ये इन शेयरों पर नज़र रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि निफ्टी में जब कोई शेयर इंक्लूड होता है या फिर उससे बाहर जाता है तो फंड्स के फ्लोज पर असर पड़ता है। कई बार जो बाहर के जो फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, वो सीधे इंडेक्स की बाइंग करते हैं। तो अगर इंडेक्स में अगर वो उस कंपनी का वेट है तो उसके लिए भी थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उसमें इन्फ्लोज आते हैं फिर वो। इस लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक और एनटीपीसी के लिए शरद ने बताया कि थोड़े से आउटफ्लो हो सकते हैं। यहाँ से संभावित आउटफ्लो है, वेटेज भी घट जाएगा, और $6.7 करोड़ के आउटफ्लो होंगे कोटक बैंक से। अजीत भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये कोटक बैंक अगर नीचे आए तो क्या इसको लेना है क्या? क्योंकि स्ट्रक्चर में तो तेजी का कोई बदलाव तो हुआ नहीं होगा इसमें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इतना लंबा टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे 2021 के लेवल्स बेसिकली आप रीटेस्ट करने में, रिकॉर्ड हाईज बेसिकली अभी भी बने नहीं है। रिकॉर्ड हाईज आपके जो 21 में थे करीब 2244 के पास के, तो अभी आप 2200 के लेवल को टेस्ट करके आए हैं। तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि यहाँ पे आपको बाय एंड डिस मेंटेन करके रखना है। और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दो चीजें होती हैं अभिषेक की, एक तो कैरेड अवे हो जाते हैं कि किसी भी लेवल पे चलिए बाय कर लेते हैं, मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगी। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस, अभी अगर आप कोटक को बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप करीब 2030 के पास बनता है, जो कि यहाँ से करीब 100-110 पॉइंट नीचे है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी लीजिए, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेट करके एक पिवट फॉर्म करने दीजिए, तब आप एंटर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए है, डेफिनेटली आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बने रह सकते हैं।